तो आज बात करते हैं, जैसे मैंने अपने वीडियो में भी बताया कि कैसे आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जब होते हो, जैसे कैसे आप जब उस जोन में होते हो तो वी आर नेचुरल अट्रैक्टर। तो नेचुरली बेस्ड ऑन किस एनर्जी पे, किस फ्रीक्वेंसी पे हमारी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, हम नेचुरली अट्रैक्ट कर ही होते हैं अपॉर्चुनिटीज, पीपल, मनी, सब कुछ नेचुरली। और सब कुछ हम नेचुरली ही करते हैं। हमें हमें अट्रैक्ट करने पे फोकस नहीं करना, हमें अपने आप को हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में ले जाने में फोकस करना है और बाकी सारी चीज़ें अपने आप होंगी। तो किसी भी एरिया में जिसमें भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर हम उस एरिया में अपने आप को हाई उसमें ले जाएं, और कैसे ले जाते हैं मैंने अपने वीडियो में बताया। अब मैं आज आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ कि कैसे मैंने आईबीएम की जॉब अट्रैक्ट की जस्ट बाय शिफ्टिंग माय एनर्जी, शिफ्टिंग माय वाइब्रेशन एनर्जी टू वाइब्रेट टू हायर फ्रीक्वेंसी। उस जोन में जाके, जो बोलते हैं वो टेक्स्ट जोन में जाके मैंने कैसे किया। तो ये शुरू हुआ था जब मैं 3-4 ईयर्स ही मुझे कंपनी में हुए थे, मेरी मैरिज हो गई थी और 1-2 साल हो गए थे। पर आई वॉज वेरी हैप्पी इन माई कंपनी। मुझे एचसीएल का ऑफर आया बहुत अच्छा, मैंने रिजेक्ट कर दिया। मुझे इसी कंपनी में काम करना है एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी, मुझे अवार्ड्स मिले थे, सब कुछ मिले थे। तो मेरी फ्रेंड है एक, उसने मुझे बोला कि वो आईबीएम में इंटरव्यू देने जा रही है एंड इट जस्ट हिट मी। अब बस मैंने ऐसे सुना और मुझे लगा आईबीएम, वाओ, मुझे भी यहाँ जॉब करनी है। और एकदम से, जैसे मैंने लंदन बिजनेस स्कूल, एकदम से मुझे हिट किया मेरे हार्ट पे, एकदम से मुझे हिट किया। जब भी आपको यूनिवर्स से कोई मैसेज आ रहा है, कहीं से भी कुछ मैसेज आ रहा है और आपको एकदम से क्लिक करे, एकदम से आपके हार्ट के साथ अलाइन हो जाए और क्लिक कर जाए, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो मैसेज आपके लिए है, वो आपके लिए, आपको उस रास्ते पे जाना है। कम से कम आप उस रास्ते को देखना शुरू करो कि क्यों आया ये मैसेज और आपके साथ इतना अलाइन क्यों हो गया, कैसे, क्यों आपको इतना हिट किया एकदम से इमीडिएटली, जैसे आपकी सोल की डिज़ायर हो। पर मैंने उस वक्त सिर्फ सोचा और मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत खुश थी अपनी लाइफ में और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और जॉब भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैं नहीं सोची थी कि मुझे जॉब चेंज भी करनी है उस वक्त। उसके बाद मेरा बेबी हो गया और मैंने मेरा फर्स्ट बिजनेस शुरू हुआ जो मैंने बताया। अब जब मेरा बेबी हुआ उसके बाद कंपनी ओखला में थी और ओखला से नोएडा शिफ्ट होगी। अब मुझे पहले 1-1.5 आवर जाने में और आने में लग रहा था, अब मुझे 2.5 आवर, 2 to 2.5 आवर जाने में और आने में लग रहे। तो 4 to 5 आवर्स मैं अपने दिन के कम्यूटिंग में स्पेंड कर रही थी। और मेरा बेबी हुआ था और मुझे उसको बहुत धीरे धीरे मुझे रियलाइज होने लगा कि मुझे इसको टाइम देना है और मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मैं इसको इतना टाइम के लिए नहीं छोड़ सकती। और अब मुझे अपने बेबी और जॉब के बीच में चूज़ करना था कि बिजनेस मैंने शुरू कर दिया था कि मैं जॉब तो करना चाहती हूँ पर मुझे कुछ क्लोजर टू होम चाहिए, घर के पास चाहिए। और मेरी जॉब में भी इश्यूज आने शुरू हो गए थे, पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई थी कंपनी में, बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी होनी शुरू हो गई थी। जब मैंने अपने बच्चे के बाद दोबारा ज्वाइन किया तो 4-5-6 मंथ आई वॉज सीइंग कि बहुत कुछ चेंज हो गया और बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिख नहीं रही है और बहुत ज़्यादा जो मैं काम कर रही हूँ उसमें बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। तो एक्चुअली वो वाला दरवाज़ा बंद होना शुरू हो गया, वो साइन मुझे आने शुरू हो गए कि नाउ यू हैव टू चेंज द पाथ, अगर आप सुनते हो। और मैंने सुना और मेरे अंदर से इतना ज़्यादा आने लग गया कि मुझे शिफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा आने लग गया। तो मैंने अपने को सुना, मैं हमेशा अपने को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। बीच में कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया था पर उसके बाद फिर मैंने अब जब री एस्टेब्लिश किया तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन री एस्टेब्लिश किया। पर उस वक्त भी मैं अपने को सुन ही रही थी बहुत ज़्यादा। और पर मुझे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि मैं आईबीएम में मुझे जॉब मिल सकती है, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास पार्ट टाइम एमसी है जो मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से करी है, पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है मुझे। पर और दूसरी चीज़, मेरे पास कुछ फुल टाइम नहीं है। तो उस वक्त जब मैंने जॉब चेंज करने की सोची तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कुछ एमटेक भी कर लेती हूँ। तो बिट्स पिलानी का कोई वो पार्ट टाइम का कोर्स शुरू हुआ, तो मैंने उसके लिए एमटेक के लिए अप्लाई किया और मुझे मिल गया। तो पहली चीज़ वो अच्छी हुई कि मुझे एमटेक में मिल गया। तो और मेरा वो कोर्स शुरू होना था अगले साल सितंबर में। अब मैंने देखा कि मेरे को जॉब चेंज करनी है, मैं जॉब चेंज करती हूँ। तो मैंने अपना रिज्यूमे लिया और जो मैं काम कर रही थी उसके बेस पे मैंने रिज्यूमे बनाया और अप्लाई कर दिया सारी जगह। और मानोगे 2-3 महीने तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि मेरी कंपनी एक स्पेशलाइज निश में थी और उसकी कंपनीज आसपास थी नहीं जो मैंने सारा काम किया था। और बैंगलोर में कंपनीज थी तो 2-3 मुझे बैंगलोर से कॉल आई, ऑफर आए, पर कि डू यू वांट टू कम फॉर इंटरव्यू। मैंने कहा बैंगलोर तो मैं जा नहीं सकती, मेरा बेबी है, मुझे तो गुड़गांव के लिए चाहिए। और गुड़गांव से मुझे एक, और फिर दिल्ली से भी आ रहे थे, तो नोएडा से 1-2 आए जहाँ मैं ऑलरेडी थी। तो वहाँ तो मैं ऑलरेडी थी, तो मुझे था मुझे गुड़गांव में चाहिए। और गुड़गांव का कोई भी एक भी अगले 2-3 महीने तक ना मेरे पास ऑफर आया, ना मेरे पास कोई कॉल आई प्रॉपर तरीके से। और अब दिसंबर हो गया था तब तक, मैंने जब शुरू किया तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं, कैसे करूं। और फिर मैंने कहा कि चलो देखते हैं
कि क्या करना है। सुनते हैं यूनिवर्स को, सुनते हैं अपने अंदर से, सुनते हैं करना क्या है। तो मैंने रिसर्च करनी शुरू की कि कौन सी जॉब्स मार्केट में भी क्या चल रहा है। तो आई यूज टू गो टू प्रोफाइल, मैंने प्रोफाइल्स पे जाना शुरू किया और आईबीएम की प्रोफाइल काम मेरे सामने आई कि आईबीएम की एक प्रोफाइल, और भी 2-3 कंपनियों की प्रोफाइल मेरे सामने। पर मैंने देखा आईबीएम की मेरे सामने प्रोफाइल आई उनको प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। तब मैं मैनेजर की जॉब देखी थी, मैं असिस्टेंट मैनेजर थी। तो मैंने उनकी प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोफाइल जाके देखी और उसमें लिखा था पीएमपी डिजायरेबल। ओके, और एक और मैंने देखी जिसमें उसमें जावा आर्किटेक्ट था। तो मैंने सोचा या तो मैं जावा आर्किटेक्ट के पाथ पे जाती हूँ या पीएमपी के, दोनों मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला दोनों नहीं हो सकते, और एक कंप्लीटली टेक्निकल है और एक मैनेजरियल है, दोनों में नहीं जा सकती। फिर मैंने अपने से पूछा और मुझे लगा कि मुझे पीएमपी ही करना है और मैं इसी डायरेक्शन में जाती हूँ। और आप देखो उस वक्त पीएमपी डिजायरेबल लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता कि आपको मस्ट है। जैसे मैंने देखा डिजायरेबल में पीएमपी, और मुझे लगा इनको अगर चाहिए और डिजायरेबल बोल रहे हैं तो अगर ये मेरे पास होगा तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो तब भी मैं नहीं सोची थी कि मेरा आईबीएम में हो जाएगा। आई वॉज जस्ट फ्लोइंग एंड फॉलोइंग माई गट फीलिंग की प्रोफाइल देख लिया, अब चलते हैं। नेचुरली हो रहा था सब कुछ, कुछ मैंने टारगेट और फोकस नहीं किया कि जैसे मैंने लंदन बिजनेस को टारगेट फोकस नहीं किया, पर नेचुरली वो अपने आप वही हो गया। अब आईबीएम तो मैंने सोचा अब मुझे पीएमपी की ट्रेनिंग करनी थी और पीएमपी का एग्ज़ाम देना था। तो मैंने देखा कि एक जो सबसे अच्छा उपेंद्र गिरी थे जिनका पीएमपी का प्रोग्राम था और मेरी कंपनी करा रही थी बोले प्रोग्राम्स, तो मैंने बोला मुझे एनरोल करना है वो पीएमपी का मुझे करना है। मैंने कहा मैं ट्रेनिंग यहाँ से कर लेती हूँ फिर मैं एग्ज़ाम देती हूँ। तो मैं वहाँ गई 1 वीक, और मैं जब उस ट्रेनिंग में गई आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी सो हैप्पी। वो एक वीक मेरा ऐसे था 3-4 डेज का था। मैं वहाँ मतलब सारे मुझे मैंने जैसे वहाँ आंसर किए वो किए सबको मैं सब मुझे पहचान गए। इवन जो वो दे रहे थे ट्रेनिंग दे रहे थे वो भी मुझे इतनी अच्छे से पहचान के कितने सालों बाद भी उनका मेरे पास दोबारा फ़ोन आया। और मतलब आई वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हाउ आई डोंट नो हाउ और वाई। और बहुत ज़्यादा मैं उन 3-4 दिन में इतनी खुश थी इतनी खुश थी, ऐसे लगता था कि मेरी एनर्जी हाईएस्ट लेवल पे वाइब्रेट कर रही है। बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा नेचुरली फ्लोइंग। आई मुझे पता ही नहीं था कि क्यों हो रहा है ये, पर ऐसे लगता है जैसे भी आप किसी राइट पाथ पे जाते हो, राइट डायरेक्शन में जाते हो। जब अब मुझे समझ में आता है तो आप एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग वेरी हैप्पी, आपके अंदर से हैप्पीनेस बर्स्ट होने लग जाती है, फील सो हैप्पी। और जैसे ही आप थोड़ा सा राइट रॉन्ग टर्न लेते हो जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, चाहे जॉब की बिजनेस की, तो आपके अंदर से सैडनेस आनी शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि कुछ मिसफिट है, कुछ नहीं है। अब मैं ऐसे साइंस ना बहुत पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा समझती हूँ कि जैसे ही मेरी एनर्जी डाउन होने लगती है मुझे पता चल जाता है कि आई नीड टू लिव दिस, यहाँ नहीं जाना। और जैसे ही मेरी एनर्जी बहुत हाई होने लग जाती है मुझे पता चल जाता है कि दिस इज़ द राइट पाथ। ओके, तो वहाँ उस वक्त बहुत एनर्जी मेरी हाई होगी, सब होगी। मैंने पीएमपी का समझ लिया। अब मैं वापस आई, मैंने सोचा कि मुझे, और पीएमपी लोग दे रहे थे और बहुत लोगों के उस वक्त क्लियर नहीं हो रहे थे। और ज़्यादातर लोग, बहुत लोग 6-6 महीने 7 साल की पढ़ाई करके पीएमपी क्लियर कर रहे थे। अब मैं आई, मेरे पास जब ट्रेनिंग करके आई मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और उन्होंने 3-4 डेज में जो पढ़ाया था। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे 1 महीने के अंदर पीएमपी भी देना है। 15 दिन मैं सोचा मैं 1 मंथ की लीव लेती हूँ, वैसे ही बहुत ज़्यादा काम नहीं चल रहा था और मैंने सालों से छुट्टी नहीं ली थी, मेरे पास इकट्ठी थी बहुत सारी महीनों की छुट्टियाँ। तो मैंने कहा कि मैंने कभी ली भी नहीं, मैं 1 महीने की छुट्टी लेती हूँ, 15 दिन में मैं पीएमपी दूंगी, 15 दिन में मैं अप्लाई करूंगी अपनी जॉब्स ऐसे करते हैं। और 15 दिन में उस वक्त पीएमपी देना, आप सोचो इट्स वॉज क्लोज टू इम्पॉसिबल। मतलब 15 दिन में हो ही नहीं सकता, जिसने भी दिया उसको पता है इतना एक्सटेंसिव कोर्स है और सब कुछ। तो मैंने डिसाइड कर लिया, और मैं ज़्यादातर ऐसे ही प्लान बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करती हूँ। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करती थी। तो मैंने अपनी मैनेजर से बात की और मुझे पता था ऐसे तो छुट्टी मिलेगी नहीं, और मेरे फादर उस वक्त बीमार वगैरह भी थे, उनको अटैक हुआ था पहले। तो मैंने बोला कि, और जनरली मेरी मदर नहीं आ पा रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने जनरली उनको बोला कि मेरे फादर की तबीयत खराब, मेरी मदर नहीं आ पा रही, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माई चाइल्ड, तो मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। और इतना काम नहीं था तो मुझे मिल गई। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या पीएमपी दे रही हूँ, या डेफिनेटली वो चीज़ मैंने नहीं बताई। तो पर पहली बार मैंने ऐसे किया और मेरे अंदर से ही आई कि नेचुरली कि मुझे करना है, और ठीक है। अब मैं घर में बैठी और वो 15 दिन मैंने रात और दिन 24 घंटे में से 20 घंटे मैं पढ़ाई कर रही थी, 20 आवर्स आई वॉज स्टडिंग। और एक टाइम के बाद ऐसे हुआ कि जब 15 डेज के आसपास का मेरा टेस्ट था और मुझे जाके प्रैक्टिस करनी थी, तो एक्चुअली मैं जिस एरिया में शिफ्ट हुई थी अपने पेरेंट्स के घर के पास, वहाँ पे इंटरनेट अभी आया नहीं था और इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। तो मैं कैफ़े जा जाके 1-2 मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दिए। मैंने प्रैक्टिस टेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं दिए क्योंकि मैं पढ़ाई पे फोकस कर रही थी, और मैंने कहा एक ही प्रैक्टिस टेस्ट दिया था, जबकि कहते हैं आपको 8 to 10 प्रैक्टिस टेस्ट देने चाहिए।
अब 15 दिन के बाद क्या हुआ कि 15 दिन मैंने इतना पढ़ लिया कि 15 दिन के बाद जब मेरा टेस्ट था मेरी आँखें ही ना खुली। मतलब मेरा माइंड शट डाउन हो गया और मेरी आईज भी क्लोज हो गई, क्योंकि मैं रुक ही नहीं रही थी, पढ़े जा रही थी। और मेरा एग्ज़ाम था तो फोर्सफुली मुझे 1 वीक आगे की डेट बढ़ानी पड़ी, क्योंकि मेरी आईज़ ही नहीं खुल रही। अब जब मेरी आईज़ खुल ही नहीं रही तो मैं मसाज के लिए गई, उसके लिए गई कि मेरी आईज़ तो खुली किसी तरीके से। पर 1-2 दिन ऐसे हुआ, 2 दिन बाद मेरी आंखें खुलनी शुरू हुई दोबारा से पढ़ने के लिए। पर मैंने कहा कि अब मुझे थोड़ा सा मैंने स्लो डाउन किया कि अब इस वीकेंड में तो मुझे एग्ज़ाम देना ही देना है, क्योंकि मेरे पास फिर 1 ही वीक बचेगा अपने उसके लिए। और मैं एग्ज़ाम देने गई एंड आई क्लियर विद गुड, आई गेस गुड 70-80%, कुछ बहुत अच्छे उसके साथ मैंने क्लियर किया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये तो हो गया, पीएमपी हो गया। इट वॉज ए बिग बिग थिंग, पहाड़ था वो। और फिर मैंने कहा मैं अप्लाई करती हूँ, तो नौकरी पे डाला मैंने, डाला। फिर मेरे को एक कंसल्टेंट मिली, मैंने उसको बोला कि, और मैंने आईबीएम के पोर्टल पे जब भी जाके डाल दिया, और उन्होंने डाल दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब उन्होंने बोला कि मेल आ गई कि हाँ वी हैव रिसीव्ड योर रिज्यूमे, इट्स इन आवर पोर्टल, जब भी कुछ मैच करेगा। तो मुझे लगा कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे ऐसे लगा उस वक्त। वो भी यूनिवर्स का साइन ही था, जो भी था। तो फिर एक कंसल्टेंट मुझे मिली जो आईबीएम के एबीसी कंसल्टेंट थे, आईबीएम के लिए ही करते थे। मैंने और भी काफ़ी जगह अप्लाई किया हुआ था जहाँ से मुझे कॉल आती। तो मैंने उनको बोला कि आईबीएम में अप्लाई कर दो, तो शी सेड, उसने सामने से ही मना कर दिया। उसने बोला कि आईबीएम में अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि फुल टाइम डिग्री, इंजीनियरिंग, एमसीए, कुछ भी आपकी फुल टाइम होनी चाहिए, और तुम्हारे पास पार्ट टाइम है तो वो रिज्यूमे जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा, और हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वही रिज्यूमे भेजने होते हैं, और हमारा वो नीचे चला जाता है, रैंक नीचे चला जाता है, और हम ऐसे रिज्यूमे कभी नहीं भेजते, तो हम भेजेंगे ही नहीं। अब मैंने, पता नहीं मुझे कहाँ से समझ आई, क्या आया, मैंने उसको फ़ोन किया, उस बंदी को, उसको मैंने बोला कि आई ट्राई टू कन्विंस सर। मैंने कहा मैंने पोर्टल पे डाला, मेरा एक्सेप्ट हो गया। तो मैंने कहा ऑलरेडी उन्होंने मेरा रिज्यूमे एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप भी भेजोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार भेज के तो देखो, मेरा रिज्यूमे हो जाएगा एक्सेप्ट। मैंने पीएमपी किया, और उसको भी मेरी प्रोफाइल में, मेरे उसमें क्या शायद बहुत कुछ दिखा, और मेरे कन्विंसिंग पावर, मैंने आधा 1 घंटा उससे बात की और बहुत ज़्यादा उसको कन्विंस किया, और वो हो गई बंदी कन्विंस कि ठीक है मैं भेज देती हूँ। दैट वॉज नेक्स्ट स्टेप कि रिज्यूमे आपका जा रहा है, जो कोई भेज के ही तैयार नहीं है, कि आईबीएम में रिज्यूमे भेजते ही नहीं, क्योंकि कोई वो रिस्क लेने को तैयार है कि भेज रहा है रिज्यूमे। उसने भेजा, और उसके साथ मुझे 1-2 और भी जगह मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह, और एकल कंपनी थी, और स्केड्यूल हो गए, गुड़गांव के 2-3 मेरे स्केड्यूल हो गए। अब उसने भेजा और मुझे कॉल आ गई इंटरव्यू की, टेक्निकल राउंड की। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज अनबिलीवेबल कि कॉल कैसे आ गई। पार्ट टाइम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, पर शायद उन्होंने मेरा पीएमपी देखा, और पीएमपी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में था, तो मैं टेक्निकल राउंड में गई, तो टेक्निकल राउंड मेरा वहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट राउंड की कॉल आ गई, जो मैनेजर, पीपल मैनेजर था, और उस दौरान मेरा ओरेकल में भी हो गया, गुड़गांव में ओरेकल में हो गया। उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर करी, तो जो मैं सोच रही थी, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, क्योंकि गुड़गांव में मिल रही थी, मिल जाएगी तो अच्छा है, गुड़गांव का है, सब सैलरी वगैरह भी ठीक थी, थोड़ा जो भी उन्होंने हाइक दिया था। उसके बाद मेरा आईबीएम का और सेकंड राउंड हुआ, पीपल मैनेजर। मैं गई वहाँ पे 3-4 घंटे बैठी थी, उसके बाद उस बंदे ने बोला, तो उसने क्वेश्चंस पूछे, और ही वॉज सो, वो जो मैनेजर है, वह सो इम्प्रेस्ड। उसने बोला कि मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ, पर तब मुझे ग्रेड्स का नहीं पता था, बैंड का नहीं पता था कि मुझे 8 बैंड के लिए बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो बस ये हो रहा था कि मिल ही जाए तो बहुत है। तो 7B बैंड उसने मुझे ऑफर किया, और उसने मुझे बोला कि तुम्हारी सैलरी जो है ऑलरेडी एज पे है। तो उस वक्त तक मेरे नाम पे पेटेंट भी था एक, मैंने एक टेक्निकल, बहुत सारे सेफनेट में बहुत सारे फीचर्स बहुत कहते हो, तो मेरे नाम पे पेटेंट भी था, और बहुत अच्छा काम मैंने किया हुआ था, तो मेरे को नॉलेज थी, स्किल्स थी। तो उसने मुझे बोला कि पर तुम्हारी सैलरी एज पे ही है, जो हमारा बैंड है उससे, तो मैं बहुत ज़्यादा हाइक आपको नहीं दे सकता, थोड़ा सा ही दूंगा, क्योंकि वो फिर मैक्सिमम लिमिट पे रीच हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। तो मैंने उस वक्त तो यस कर दिया, और 1 महीने बाद का उसने मुझे बोला कि आप 1 महीने का नोटिस दे के आ जाओ। और उसके बाद उसने मुझे बाद में पता चला, जो एचआर थी, उसने उसको बोला कि ये बंदी ज्वाइन नहीं करेगी क्योंकि इसको इतनी पेटेंट है इसके नाम पे, इतनी केपेबल है, ये नहीं आएगी। दैट वो बंदा ये सोचा था। आप सोचो, मैं सोचूं मुझे आईबीएम में जॉब नहीं मिलेगी, वो कंसल्टेंट मेरा रिज्यूमे भेज के राजी नहीं, वो सब नहीं। और जो मैनेजर है, जो मुझे हायर करना चाह रहा है, उसको लग रहा है मैं इतनी वैल्यूएबल हूँ, इतनी केपेबल हूँ, इतनी अच्छी हूँ कि उसकी कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगी, कि मेरे पास इतने ऑफर होंगे। अब आप ये देखो कि कैसे होता है
जब आप हाई एनर्जी वाइब्रेशन में हो, जब आपको फियर नहीं है, जब आपको एंग्जाइटी नहीं है, तो आपकी कौन सी वाइब्रेशन उस बंदे तक पहुंच रही है, इतनी कॉन्फिडेंट वाली, इतनी जो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, जो आप चाह रहे हो वो वहां तक पहुंच रहा है, और वो सोच रहा है कि आप एक एसेट हो कि आप आ गए। तो और वही मैं फियर में जा रही थी, एंग्जाइटी में जा रही होती, तो वही वाइब्रेशन वो कैच कर रहा होता, और उसी पे वो मुझे ज्वाइन करने के बाद में पता चला, मुझे तब नहीं पता था। वो ये वाली बात मुझे बाद में किसने बताई, क्योंकि वो एचआर कहीं से हमारे क्लोज फ्रेंड्स वगैरह में निकल आई, तो उसने बताया कि तो अब पर मैं आई तो मैंने कहा कि सैलरी भी थोड़ा सा ही हाइक दे रहे हैं उधर है, तो मैंने कंसल्टेंट से बात की, मैंने कहा उस ज़्यादा कुछ मुझे दे भी नहीं रहे, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट 15-20% का, पर मैं बहुत खुश थी कि आईबीएम में जॉब अगर मिल रही है तो मुझे लेनी थी 100%। तो उसने बोला ठीक है, मैं आपका 1 लाख रुपीज़ ज्वाइनिंग बोनस करा देती हूँ, तो आप ज्वाइन कर लो। मैंने कहा ठीक है, ये मिल जाएगा तो ये भी अच्छा है, कुछ तो वो हो गया। तो उसने करा दिया, और मैंने फिर जाके अपनी कंपनी, और तब तक मेरे पास ओरेकल का भी ऑफर था, पर डेफिनेटली मुझे आईबीएम ही ज्वाइन करनी थी। मैंने अपनी कंपनी में जाके रिजाइन किया। डेफिनेटली इट वाज नॉट गुड। कोई किसी को भी पसंद नहीं आता कोई भी अच्छा बंदा जाए आपकी कंपनी से, और तो इतने साल मैं काम कर रही थी, पर उस वक्त मेरा माइंड बिल्कुल से फोकस हो गया था कि मुझे यहाँ से निकलना है और आईबीएम ही जाना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। और तब मुझे ये था कि आईबीएम में भी ओखला में था, पर आईबीएम का गुड़गांव में ऑफिस था, कि उसके बाद में 6 महीने के अंदर गुड़गांव शिफ्ट हो गई थी आईबीएम के ऑफिस में। पर जिस दिन मैं आईबीएम के उसमें भी गई कंपनी में, जब मैं रिज्यूमे के बाद इंटरव्यू देने गई थी पहली बार, तब भी मुझे देख के लगा रहे मेरे यहाँ हो जाए, बस मेरा यहाँ हो जाए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, इस कंपनी को मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट, नेक्स्ट ड्रीम था। उसके बाद ठीक है, वो 3-4 ईयर्स में उसके बाद वो भी हो गया, एलबीएस का आ गया, सेम चीज़ की लंदन बिजनेस स्कूल में जाना चाहती हूँ, वो एक एमबीए करना चाहती हूँ, एक अलग थी। पर उस वक्त तो मुझे ये था कि अगर यहाँ मेरा हो गया, वही नथिंग लाइक इट, मतलब ऐसा था कि बहुत डिस्टेंट ड्रीम है और जो हो ही नहीं सकता जिंदगी में, और हो जाए तो that kind of feeling, excitement I was feeling, there was no fear, there was no anxiety, even though कितने आप देखो कि उसने भी बोला नहीं हो सकता, और बहुत सारी चीज़ें, और मेरे पास खुद की डिग्री नहीं थी फुल टाइम, और तब भी मेरे अंदर एक्साइटमेंट और वो थी, वो हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी कि हाँ मेरा हो जाए, बस मेरे को यही चाहिए और हो जाए, वो सब की एनर्जी और वाइब्रेशन से मैं आ रही थी। और डेफिनेटली मेरा हो गया, मैंने आईबीएम ज्वाइन भी कर लिया, और इट वाज डेफिनेटली ए ड्रीम कम ट्रू। और बहुत तब तक मैंने फिर एक और बिजनेस भी अपना गुड़गांव में शुरू कर दिया था, बच्चा भी मेरा टेक केयर हो रहा था, मैंने अपने पेरेंट्स के घर के पास शिफ्ट कर लिया था, तो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही थी और बहुत अच्छी चल रही थी। तो ये थी मेरी आईबीएम की स्टोरी, कैसे आप हाई वाइब्रेशन में जब होते हो, जब फियर की एनर्जी में नहीं हो, एंग्जाइटी में नहीं हो, कैसे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से आप खुद ही मैग्नेट बन जाते हो, और ऐसी ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो जो आपको खुद ही लगता है कि हो ही नहीं सकती, या सोसाइटी ने बोला है नहीं हो सकती, या लोग आपको बोल रहे हैं, जैसे उस कंसल्टेंट ने मुझे बोला कि हो ही नहीं सकता। तो उन सबको आप नहीं देख रहे, आपको अपने ऊपर इतना ट्रस्ट है, आपको अपने ऊपर इतना बिलीफ है कि आपको लग रहा है कि हो जाएगा, आप अपने को सुन रहे हो। मेरे अपने अंदर से आवाज़ आती है, वाह मुझे तो यही जाना है या हो जाएगा, और यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा था। तो वो दो चीज़ें, अपने को सुनना और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, और अपने अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट होना। और अगर आपको अपने अंदर बिलीफ नहीं भी है, यू डोंट बिलीव कि ये हो जाएगा इजीली, तो भी यू कैन कन्वर्ट दैट। आप अपने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर सकते हो अपने माइंड में, आप वो चेंज कर सकते हो उस बिलीफ को, नए रेफरेंस ला के अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला सकते हो, वाइब्रेशन रेज कर सकते हो, और फिर उसके बाद अफर्मेशन भी कर सकते हो कि, और एक्साइटमेंट। और जब भी आप इस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हो ना, आपको खुद फील होता है किसी भी चीज़ को लेके, आपको उस हाई वाइब्रेशनल उसमें जाना है जहाँ यू फील एक्साइटेड, यू फील नेचुरली, ये नहीं कि यू आर फेकिंग कि नहीं मुझे रिसीव करना है तो मैं पहले ही सोच लूँगा हाँ मेरी आईबीएम की जॉब हो ही गई, और मैं वैसे वाला फील करने लग जाऊँ। ये होता ही नहीं है, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया था, ये नहीं होता। जो चीज़ नहीं हुई वो नहीं हुई, पर उसके होने का अगर आपको कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, आप वो एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, आप वो एनर्जी है आपके अंदर की, यू स्टार्टेड फीलिंग आप वाओ यहाँ मैं काम करूँगी, यहाँ वो नेचुरली आपके अंदर से फ्लो हो रहा है, ये नहीं कि आप कर रहे हो, नेचुरली आप उस एनर्जी जोन में और वोटेक्स में चले गए, और आप वहाँ से नेचुरली फील करो उस हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पे आप नेचुरली हो, तो अपने आप ही होंगी चीज़ें, और 100% होंगी। Okay, so please like, subscribe to my channel. Thank you very much. Lots of love and light to each one of you. Thank you. Love you.